को कंबाइन रख के चलती हैं। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी अपनी अटेंशन पूरी रखें। और एक और बड़ी मजे की बात, मैम का डेमो स्टार्ट होने लगा, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे आपने हाथ खड़ा करना है काम के हवाले से, मेकअप के हवाले से कोई बात आप पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं, मैम इंशाल्लाह आंसर भी करेंगे। सो हमारी मॉडल आ गई है, आर यू रेडी? तो सो थोड़ी सी तालियां बजाइए। आज का इवेंट आपको कैसा लगा? एंजॉय किया आज आपने? बाकी का एंजॉय हम आपको काम में करवाते हैं, क्योंकि काम में सब कुछ होता है, काम के साथ ही सब कुछ है जी। 1 2 3 स्टार्ट। चल रहे हैं, रंगबाजी कर रहे हैं। अच्छा जी, जो एक सिलसिला होता है कि हम लोग अगर कोई सवाल जवाब भी अगर पूछने हैं, ऑडियंस में से अगर कोई सवाल जवाब जिनको पूछने हैं तो वो भी एक सिलसिला हम लोग मेंटेन रखते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले जो है वो मेकअप में जो है वो आपको स्किन की प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। स्किन की प्रेपरेशन में जो है वो ये सबसे पहले मैं ये फेस मिस्ट लगा रही हूँ, और फेस मिस्ट जो है ये बड़ा हाइड्रेटिंग और जो बड़ा आपकी लाइक बड़ा अच्छा जो है वो मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग जो है ये फेस का मिस्ट है। और इसके बाद जो है मैं ये अगेन हाइड्रेटिंग विटामिन सी जो है सिरम ये लगा रही हूँ मैं। और स्किन की प्रेपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है मेकअप से पहले, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है या बहुत ऑयली होती है तो वो भी जो है वो सही नहीं होता है, मेकअप जो है वो सही से बैठता नहीं है, सही से जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है स्किन में, और स्किन जो है वो अजीब, मेकअप जो है वो अजीब फटा फटा सा लगता है। ठीक है, तो प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है स्किन की। तो अब जो है वो मैं लगा रही हूँ मेरा ये प्राइमर, जो कि कलर करेक्टिंग प्राइमर है। ये कलर करेक्टिंग प्राइमर जो है वो मैं थोड़ा सा इनको इस तरीके से, जहाँ पे इनको इवन दो कि इनकी स्किन जो है वो बड़ी यंग स्किन है, इतनी इनकी एज जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बड़ी यंग इनकी एज है, तो स्किन भी ज़ाहिर है यंग है। यंग स्किन जो होती है वो बड़ी हमेशा बड़ी अच्छी टाइट, और मतलब इतने ज़्यादा पोर्स भी नहीं होते हैं ना, एट टाइम्स दाने वाने हो सकते हैं, लेकिन पोर्स वगैरह जो है वो नहीं होते हैं ज़रूरी। तो ये जो है वो मैं पोर फिलिंग प्राइमर लगा रही हूँ, बहुत ही हल्का सा पोर फिलिंग प्राइमर लगा रही हूँ, जो कि मैं लगा रही हूँ ये सेंटर ऑफ द फेस पे। सेंटर ऑफ द फेस पे जो है जहाँ पे भी आपके पोर्स होंगे वहाँ पे जो है वो पोर फिलिंग प्राइमर डलेगा। ठीक है, अब जो है वो हाँ ये वाला ये वाला हाँ ओके जी। ये जो है ये मेरा पंप इट अप फाउंडेशन है, जो कि है मेरा ये सेमी मैट फाउंडेशन पंप इट अप इसका नाम है। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फाउंडेशन है ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी बोतल है, और ख़ास तौर पे जो है ये आगे इससे जो है ये इसका जो नीचे का जो ये हिस्सा है ये वैक्यूम पंप कहलाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते रहता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट की वेस्टेज भी नहीं होती है, वरना हम बोतलों के अंदर जो है वो अपनी बाद में जब ख़त्म हो रही होती है तो क्रीमें और कई दफ़ा पानी या कोई इस किस्म का मॉइस्चराइजर जो है वो डाल के जो है वो अपनी बोतलों को जो है वो खाली कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो है वो ऐसी कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि ये वैक्यूम पंप बॉटल है और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जा रहा है। तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो है 65 ml, और अमूमन जो क्वांटिटी होती है फाउंडेशंस में वो होती है 30 ml। 30 ml जो है वो एक बोतल में होता है। मेरी वाली जो ये फाउंडेशन है इसके अंदर 65 ml, मतलब कि 65 उर्दू में क्या होता है 65 ml जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट होता है। अमूमन जो आपके पास जो होती हैं बॉटल्स उसके अंदर 30 ml होता है, 30 ml, लेकिन ये जो है ये डबल से भी ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको बड़ी अच्छी वैल्यू ऑफ मनी मिल रहा है। और इसकी जो कॉस्ट है वो है रफली अराउंड 4000 रुपये की। अभी जो है वो आपको डिस्काउंट में जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई और फाउंडेशन अच्छे ब्रांड का फाउंडेशन लेंगे आपको वही जो 30 ml वाली बॉटल है वो वही आपको जो है 3,500-4 हज़ार की मिलेगी। वेरेज ये जो मेरी वाली बॉटल है ये आपको 65 ml मतलब डबल क्वांटिटी आपको वही 4,000 में मिल रही है। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर जो है वो वैल्यू ऑफ मनी किस चीज़ में आपको ज़्यादा मिल रहा है।
सो ये बड़ा अच्छा, इनको जो है वो एक्चुअली मैंने इतना ज़्यादा मैंने इनको क्योंकि आजकल जो ब्राइडल जो लुक चल रही हैं, मेरे नज़दीक जो है वो ब्राइडल फाउंडेशन कुछ नहीं होता है। ब्राइडल बेस जिसको बोलते हैं, ख़ास ब्राइडल बेस, ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन के नीड के मुताबिक जो है वो फाउंडेशन करना होता है, और जो लुक होती है वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू द स्किन नीड, और जो ख़ास तौर पे इवेंट है उस हिसाब से जो है वो क्या लुक देनी है। जो लड़की है जो मेकअप करा रही है, या जो औरत है जो मेकअप करा रही है, उसकी एज क्या है, इसको थोड़ा सा ढीला करो, ये उनकी एज क्या है, क्योंकि हम सब जो हैं हमें जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को भी कि अगर आप जो हैं वो बहुत टू मच हैवी मेकअप करते हैं और यंग लड़की को टू मच हैवी मेकअप करते हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन उसकी बड़ी उम्र लगने लगती है, ठीक है। तो हमें जो है वो बड़ी उम्र नहीं दिखाना है अपनी किसी भी कस्टमर को, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी जो हमारे पास ब्राइड आती है या मेकअप कराने के लिए जो हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं, चाहे वो माएँ हों या बहनें हों या कज़न्स हों या खालाएँ हों, फुप्पियाँ हों, जो भी आती हैं, उनको जो है वो हमने बड़ी उम्र का नहीं दिखाना है। तो मेकअप में एक मकसद बहुत ज़रूरी होता है कि हम एज को जो है हम यंग दिखाएं। तो जितना ज़्यादा मेकअप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एज लगेगी। तो हम इतनी यंग लड़की को इतना ज़्यादा मेकअप करके अननेसेसरीली उसको एक आंटी नुमा एक लुक दे के वो बेचारी जो है वो इतनी मतलब अपनी उम्र से बड़ी लगती है और बहुत 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 बुरा लगता है, ठीक है। सो मैं जो हूँ वो ये फाउंडेशन ओवरऑल हर तरफ जो है मैं ये फाउंडेशन फैला रही हूँ, ठीक है। सो कुछ शोर का आवाज़ पीछे से आ रहा है, तो ज़रा ये आप शोर को जो है वो मैनेज करें प्लीज़, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है मैं यहाँ पे आके आप लोगों को मैं मुफ्त में सिखाऊं। तो अगर नहीं सुनना है तो आप बाहर चले जाएं, या तो ये कि फिर मैं जो हूँ वो अपना डेमो रोक देती हूँ, ठीक है। ऊपर देखिए। सो ये फाउंडेशन जो है ये बड़ा अच्छा हर किस्म की स्किन टाइप में जो है ये सूट करता है, हर किस्म की स्किन को जो है वो ज़ाहिर कलर के मुताबिक जो है वो आपको इसकी सिलेक्शन करनी होती है, वरना जो है वो 100% आपका जो है वो अगर कलर सिलेक्शन सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। वरना जो स्किन का जो टेक्सचर होता है, जैसे कि अगर स्किन ऑयली है या ड्राई है, तो जो मेरा ये सेमी मैट फाउंडेशन है ये हर स्किन टाइप को सूट करता है, ऑयली को भी सूट करेगा, ड्राई को भी सूट करेगा। मेरी दूसरी रेंज ऑफ फाउंडेशंस हैं वो मैं अभी नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है वो मौसम चेंज हो गया है, मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ड्राई हो गया है मौसम, और ड्राई वेदर में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हम मैट फाउंडेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो अपनी क्लाइंट को जो है वो हमें हाइड्रेटिंग फाउंडेशन देनी है मौसम के लिहाज से, क्योंकि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। तो जो मेरा दूसरा फाउंडेशन है वो है मेरा मैट फाउंडेशन, जो कि है प्रो वेयर मैट फाउंडेशन। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हाई कवरेज फाउंडेशन है, और उसकी भी जो कीमत है वो भी बड़ी अफोर्डेबल रेंज में है, वो है अराउंड 2500 का। ऊपर देखो, उसके अंदर जो है वो 50 ml है फाउंडेशन, उसको भी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए बड़ा कम जो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की नीड पड़ती है, और बड़े अच्छे तरीके से वो भी जो है वो स्प्रेड हो जाता है। सो अब जो है वो मैंने ये जो इनको अंडर आई पे लगाया है, अंडर आई पे जो मैंने लगाया है इनको ये लगाया है मैजिक क्रीम कॉम्पैक्ट, जो कि थोड़ी सी अंडर आई पे हल्की सी ब्राइटनिंग करेगा, ठीक है। तो इवन दो कि इनके बहुत कोई दाग धब्बे या कोई ऐसी कोई कोई डार्क सर्कल्स वाली चीज़ नहीं है इनके फेस पे, लेकिन फिर भी जो है वो हमें अंडर आइज पे हल्की सी ब्राइटनिंग चाहिए होती है। ब्राइटनिंग से जो है वो एक लिफ्टिंग लुक भी आ जाती है, ठीक है। सो अब जो है वो मैं इनको करूँगी पाउडर जो है वो मैं इनको लगा रही हूँ। अगेन मिक्स लगाऊंगी, कॉम्पैक्ट भी लगाऊंगी, और जो आपका लूज पाउडर है वो भी लगाऊंगी, ठीक है।
दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा हो। जी, सो यहाँ पे जो है मैं ये कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, जो कि ये वाला जो कलर है कॉम्पैक्ट का, ये कलर है क्रीम, बड़ा पिगमेंटेड इसका पाउडर है ये। जब पाउडर में अच्छा पिगमेंट होता है तो आपका जो रिजल्ट होता है पाउडर का, वो भी एज अ फाउंडेशन इस्तेमाल आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी जो है वो आपके पाउडर में जो है वो आपको एक वो एनहांसमेंट देगा आपकी फाउंडेशन में, ठीक है। तो अगर आपका पाउडर अच्छा पिगमेंटेड है तो वो भी आपको बड़ी मदद करता है। और मैं जो हूँ वो ये मेरी जितने भी मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर्स हैं बड़े अच्छे पिगमेंटेड पाउडर्स हैं। और इसको जो है वो मैं हल्का हल्का सा थोड़ा सा लूज पाउडर के साथ मिक्स करके मैं ओवरऑल फेस के ऊपर लगा रही हूँ, कि जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो पाउडर के साथ भी जो है वो थोड़ी सी स्किन के ऊपर हल्की हल्की सी ब्राइटनिंग हो गई है, ठीक है। सो बाकी फेस के ऊपर जो है वो मैं, और बाकी ओवरऑल गर्दन पे और फेस पे जो है वो मैं इनको कवर करूँगी इनके जो मेरा लूज पाउडर है। तो लूज पाउडर के साथ इसको मैं कवर कर रही हूँ। और बाकी जो है वो जी, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो ज़रूर सवाल पूछें, क्योंकि उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, ना मौका होगा। कोई किसी किस्म का जो है वो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मेकअप से रिलेटेड, प्रोडक्ट की यूजेज से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो बाद में जो है ये मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को पूछने का। अभी जो है वो बेस्ट टाइम यही है कि आप हाथ के हाथ जो है वो साथ साथ आप जो है वो देख, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप साथ साथ सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। म्यूजिक ऑफ कर दें प्लीज जी। सो कोई भी सवाल है, किसी का भी कोई सवाल है तो वो ज़रूर साथ साथ जो है वो पूछें। और इसी डेमो के दौरान जो है वो मैं आप लोगों के सवालों का जवाब भी जो हूँ वो दूंगी, ठीक है। अभी जो है वो जो एक्सेस पाउडर था उसको मैं हटा रही हूँ एक ब्रश के ज़रिए। और मेरी ब्रांड में आपको ब्रशेस भी मिलेंगे, बड़े अच्छे ज़बरदस्त ब्रशेस हैं, तो आपको ब्रशेस भी मिलेंगे। अच्छा, ठीक, ओके जी। सो यहाँ पे जो है ये एक मेरा पैलेट है, ये आप देख सकते हैं। ये पैलेट, इसके अंदर जो है वो कॉन्टोर, ब्लश ऑन, शिमर ब्लश ऑन, हाइलाइटर सारे जो है वो ऑल इन वन एक ये पैलेट है। बड़ा ज़बरदस्त पैलेट है। इससे बहुत ही आसानी से क्विकली हर किस्म का जो है वो मेकअप हो सकता है। ये जो है ये मेरा प्रोफेशनल कॉन्टोर किट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं प्रोफेशनल कॉन्टोर किट में। इसके अलावा जो है वो है ये शिमर ब्लश ऑन का किट। इसके अंदर भी जो है वो अलग अलग आपको 6 शेड्स मिलते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो इस वक्त इनका मेकअप करूँगी। ये जो मेरा ब्लिंक लैम्प फेस पैलेट है, बड़ा ज़बरदस्त आइडियल पैलेट है कि जिसमें आपको एक ही पैलेट से आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर आप इसको प्रोफेशनल यूज़ में रखेंगे तो प्रोफेशनल यूज़ में भी जो है वो आपका बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बहुत क्विक जो है वो इससे मेकअप होता है। और अगर आपको अपने पर्सनल यूज़ में रखना है तब भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़फुल प्रोडक्ट है ये, क्योंकि आपका जो मेकअप है वो बहुत जल्दी जो है वो इस पैलेट से हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अलग से कोई कॉन्टोर, अलग से कोई ब्लश ऑन, अलग से कोई हाइलाइटर रखने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही पैलेट के अंदर मिल रही हैं, ठीक है। सो ये जो पैलेट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है जी। वालेकुम सलाम। मैम क्वेश्चन है आपके लिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, जिसके पोर्स ओपन होते हैं, पिंपल्स का निशाना जो वो दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उनको अगर उनके खड्डे आए हुए हैं या उनके जो स्कार्स जिनको कहलाते हैं स्कार्स, वो जो है वो आपकी सिर्फ ट्रीटमेंट से जाएंगे।
कोई भी मेकअप का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपके खड्डों को छुपा देगा या पिंपल्स को छुपा देगा या झुर्रियों को छुपाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम रंगत को जो है वो थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को कवर कर सकते हैं। मेकअप के जरिए हम लोग लाइक कोई बहुत ही अगर कोई उसको बहुत ही उसकी कोई डिमांड है कि जी मुझे गोरा रंग कर दिया जाए, इवन दो कि मुझे जो है ये गोरा रंग करने वाला मेकअप। उनका सवाल का मकसद ये था, वो कह रही है कि स्टिक या फाउंडेशन या क्रीमी बेस क्या यूज़ करना बेहतर होगा उनकी स्किन के लिए जिनको खड्डे हैं थोड़े से, या नहीं किसी किस्म का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कवरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कवरेज कितनी देनी है। हैवी कवरेज देनी है तो आप हैवी कवरेज का फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे। अब चाहे वो क्रीम हो या स्टिक हो या लिक्विड हो, अगर हैवी कवरेज है और लॉन्ग लास्टिंग है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है कि जब मैं ब्राइडल बनाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा फेस का और निक का जो है ना बेस चेंज होता है। ये क्या वजह है? निक जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पे चली जाती है, मेरी कोई मिस्टेक है? इसके लिए कोई टिप बता दें। मतलब गर्दन, हाँ जी, निक ये जो है मुझे लगता है कि वो बेहतर नहीं बनती, मुझसे ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। मैंने बड़ी कोशिश की है। तो आपका लगाने का तरीक़ेकार क्या है? आप 6 लेयर्स लगाती हैं कि जी आपने सबसे पहले करेक्टर लगाया, फिर आपने स्टिक लगाई, फिर पैनकेक लगाया, फिर पाउडर लगाया, ये इस तरह करते शायद हैं? ऐसा ही कुछ है। हाँ देखिए ना, जब आप जितनी लेयरिंग करती हैं उतना ज़्यादा आपका फाउंडेशन केकअप होता है और केकअप होने के बाद वो फाउंडेशन क्रैक करता है। जब आप हाईलाइन के यहाँ लाइनें पड़ती हैं, हर इंसान को चाहे बच्चा भी हो उसकी यहाँ पे गर्दन पे लाइनें होती हैं, आंखों के नीचे लाइनें होती हैं, स्माइल लाइंस होती हैं, ये सारी हमारी नेचुरल लाइंस हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा थिक बेस करेंगे तो आपका बेस जो है वो क्रैक करेगा। थिक बेस लगाती हूँ, शायद वही मिस्टेक। जी बिल्कुल, थिक बेस अगर आप लगाएंगे तो आपका बेस जो है वो क्रैक करेगा। और थिक बेस जो है वो सिर्फ उसी सूरत में लगती है अगर जो है वो क्लाइंट की डिमांड होती है कि आपको उनको जो है वो बहुत हद से ज़्यादा गोरा होना है। अगर हद से ज़्यादा गोरा होना है तभी जो है वो इतनी थिक बेस लगेगी। लेकिन आजकल के लिहाज से ये आप लोगों का काम है एज अ मेकअप आर्टिस्ट कि जो आजकल के लिहाज से जो ख़ासतौर पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर बहुत टू मच आर्टिफिशियली वाइट किस्म का मेकअप कर दिया जाएगा तो वो औरत जो है वो क्लाउन लगती है। वो क्लाउन से हटकर और कुछ नहीं लगती है, क्योंकि इतना आर्टिफिशियली वाइट होता है। उसकी गर्दन अलग रंग की होती है, हाथ और पाँव अलग रंग के होते हैं। पूरा इंसान को जो है वो आप बेस पे तो डिप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर ऑफकोर्स आपके मतलब अजीब एक क्लाउनिश लुक आती है उसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों को एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप लोगों का काम है अपने कस्टमर को समझाना। लेकिन ऑफ कोर्स कस्टमर भी जो है वो अगर उसकी डिमांड होती है तो कस्टमर को जो है वो हम इतना ज़्यादा जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। I am Maria. First of all, I would like to say welcome at my city. I am literally excited to see you. थैंक यू Ma'am, I am English lecturer at Government College. अच्छा। I am your big fan. And I would love to see you at a morning show, especially Ma'am Nida. And I would like to say I love you. थैंक यू मैम बेसिकली माई क्वेश्चन इज जैसे कि मैंने रिसेंटली मुझे पिगमेंटेशन का इशू रह चुका है, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया प्रॉपर। डॉक्टर ने मुझे एक्ट्रेस कैप्सूल और मेंडलेट क्रीम यूज़ करवाई है। तो मैम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, तो डेली क्लासेस देने जाना होता है तो मेकअप मेरे लिए डेली सूटेबल नहीं है। तो काइंडली मुझे कुछ रिकमेंड कर दें। देखिए आपको तो सनब्लॉक लगाना है, आपको अपने फेस को ढकना है, आपको देखना है कि आपकी इंटरनली प्रॉब्लम क्या हो रही है। पिगमेंटेशन एक बहुत ठीक चीज़ होती है जो एक दफ़ा अगर हल्की हो जाए लेकिन फिर वापस किसी भी वजह से जो वापस आ सकती है, ठीक है ना। तो आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको धूप से बचाव रखना है। जितना ज़्यादा धूप से बचाव रखेंगी उतना ही आपका ज़्यादा पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो बेहतर हो जाएगा। मैम देयर आर स्कार्स ऑन माय फेस लाइक दिस, ये नहीं जा रहा। खैर अब मैं पर्सनल कंसल्टेशन तो इस वक्त नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो है वो ऑफ कोर्स अगर आप डॉक्टर के पास जा रही हैं, अब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ क्या है, लेकिन ये कि अगर आप जो भी आप करा रही हैं उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन रखना ज़रूरी है। उसके अलावा परहेज़ बहुत ज़रूरी है धूप से भी, और आपकी जो होती है वो चूल्हा, उससे भी जो है वो, क्योंकि हीट से जो है ये चीज़ें बढ़ती है। मुझे काइंडली
कोई सन ब्लॉक रिकमेंड कर दें डेली, वही मेरे लिए सूटेबल है। देखिए सनब्लॉक अगेन आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है मुझे नहीं पता है पाकपतन में, लेकिन अच्छे जो ब्रांडेड होते हैं जैसे कि न्यूट्रोजेना वगैरह है उनके अगर मिलते हैं यहाँ पे तो आप न्यूट्रोजेना का लें। ओके ठीक है ना? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब जो है वो मैं इनको लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे। और मेकअप सेटिंग स्प्रे मैं लगा रही हूँ इनको हाइलाइटर से पहले। ठीक है, मैंने जो है वो इनका बेस कर दिया, मैंने पाउडर कर दिया, मैंने कॉन्टोर ब्लश ऑन कर दिया। हाइलाइटर से पहले जो है वो मैं इनका बेस मैं सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो पर्सनली ये लगता है कि जो सेटिंग स्प्रे होता है अगर आप बिल्कुल एंड में सेटिंग स्प्रे करते हैं तो उसमें जो है वो आपका बेस जो होता है, जो सेटिंग स्प्रे होता है वो आपकी आईज की मेकअप खराब कर सकता है। ठीक है, कई दफ़ा मस्कारा फैल जाता है, कई दफ़ा आईलाइनर फैल जाता है। तो इस वजह से मैं जो हूँ वो सबसे पहले जो है वो मैं सेटिंग स्प्रे लगा के और उसके बाद फिर मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये भी जो है वो मेरी ही ब्रांड का हाइलाइटर है और आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा इसका जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है। जो आजकल के हिसाब से ट्रेंड के लिहाज से जो बड़ा ग्लोई सॉफ्ट किस्म का मेकअप होता है, स्किन चमक रही होती है, वो उस किस्म का मेकअप जो है वो मैं आप देखेंगे कि एंड में जो है वो इसका बिल्कुल इस किस्म का रिजल्ट आएगा। और सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद जो मकसद है सेटिंग स्प्रे लगाने का वो ये है कि थोड़ा सा हल्का सा जो है वो फाउंडेशन थोड़ा सा हल्का सा वेरी लाइटली वेट हो जाए और वेट हो जाने के बाद जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से आपका फाउंडेशन के ऊपर आपका हाइलाइटर स्टिक हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो है ये मेरा रॉयल क्वीन पैलेट का आई शैडो पैलेट है। आपकी आई शैडो पैलेट्स में बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप जो है वो आपका आई शैडो जो है वो बड़ा अच्छा पिगमेंटेड आई शैडो हो। ठीक है, और बड़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो सके, तो फिर आपके लिए जो है वो मेकअप में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, सो अगर आपका अगर आपका आई शैडो जो है वो बहुत अच्छा और पिगमेंटेड है और बड़ी आसानी से ब्लेंड हो जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मेरी जो आई शैडो पैलेट्स में बेस्ट जो क्वालिटी है वो ये है कि ये बड़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं और बड़ा अच्छा जो है वो इनका पिगमेंट है, उनका फॉल आउट भी नहीं है। ठीक है ना? बस मैं जो हूँ वो ये जल्दी से जो हूँ मैं ये आईज का मेकअप कंप्लीट करके इनको जो है वो मैं जो डेमो है ये इनका मैं जल्दी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ख़त्म कर दूँ, बिकॉज़ हमें जो है वो मुझे ख़ास तौर पे ज़्यादा मेरा मकसद है कि मैं जो हूँ वो अपने स्टॉल पे जाऊँ और आप लोगों के साथ जो भी आप लोगों के इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल होंगे उन सवालों को जो है मैं एड्रेस करूं। डेमो जो है वो बस मैं जल्दी मेरी कोशिश है कि ये डेमो जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है वो अगर आप लोगों के कोई मेकअप से रिलेटेड सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हर एक के जो हैं वो अपने पर्सनल इश्यूज़ तो हैं, लेकिन मेकअप से रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ अगर आप हाईलाइट करेंगे तो क्योंकि ये मेकअप की मास्टर क्लास है इस वजह से जो है वो मेकअप के आसपास ही अगर हम रहेंगे तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऊपर देखो इसी पैलेट में से जो है वो मैं ब्राउन की टोन्स से जो है वो मैं इनकी आईज़ की जो क्रीज है और जो अंडर आईज के ऊपर जो हल्का सा मुझे इनका आईज को डिफाइन करना है वो मैं जो हूँ वो ब्राउन की टोन्स से कर रही हूँ। ठीक है, और बहुत सॉफ्ट इनका मैं मेकअप रख रही हूँ, बिल्कुल भी जो है वो मैं इनको चुड़ैल नहीं बनाना चाहती हूँ हैवी मेकअप और लाइक बहुत ही डार्क कॉर्नर्स करके और खिंचा हुआ क्रेजी किस्म का लाइनर। मैं इस किस्म का लुक बिल्कुल भी नहीं मैं प्रेफर करती हूँ यंग लड़कियों पे। मुझे बहुत अच्छा प्यारा सॉफ्ट सा मेकअप जो है वो नीचे देखो इतना लेट और आजकल के लिहाज से अगर आप देखेंगे जितने भी पेजेस ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो टॉप मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब जो है बड़ा सॉफ्ट मेकअप पे जो है वो
आजकल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेंड के लिहाज से चलना जो है वो आप लोगों का भी काम है। आप ट्रेंड के लिहाज से चलें, जो आजकल मेकअप चल रहा है उसी लिहाज से चलें, ना कि ये कि वही पुराने ज़माने की जो टेक्निक्स होती हैं उन्हीं को ही जो है वो आप कंटिन्यू रखें। वो चीज़ जो है वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। जी, तो अब जो है वो मैं सिर्फ अंडर आइज पे और जो क्रीज है उसके ऊपर कंटूर करके, जो आईज की जो कंटूरिंग होती है, नीचे देखो, मैं सिर्फ ब्राउन्स की टोन में जो है वो मैं खेल रही हूँ और इनको जो है वो मैं बड़ा सॉफ्ट सा जो हूँ वो लुक दूंगी विथ द ग्लिटर। कॉर्नर्स में जो है वो मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लगा रही हूँ, ब्लैक नहीं लगा रही हूँ। मैंने क्वेश्चन रखा। हेलो उमर अच्छा जी, सो अब जो है वो जो क्रीज है उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट वार्म ब्राउन टोन्स भी मैं डाल रही हूँ, सॉफ्ट वार्म ब्राउन, जो कि अगेन आँखों को डिफाइन करने में बड़ा मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। आपसे एक क्वेश्चन है कि जी जी अक्सर ना छाइयों वाली स्किन के ऊपर बेस स्टे नहीं करती है, तो तब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मल स्किन पे तो बेस जो है वो स्टे कर जाती है, लेकिन जिसके फेस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा छाई होती है उसके फेस के ऊपर ना बेस स्टे नहीं करती, फाउंडेशन हो या किसी तरह भी जो भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो स्टे नहीं करती। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक आंखें नीचे करो, एक प्रॉब्लम होगा। आई एम श्योर इस चीज़ का प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे जो ख़वातीन है वो बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करती होंगी, जिसकी वजह से उनकी स्किन उधड़ चुकी है, ठीक है। अगर उनकी स्किन उधड़ चुकी है और उनकी स्किन जो है वो अजीब, उसका टेक्सचर जो है वो इतना अजीब सा हो गया है, उसके ऊपर बेस जो है वो नहीं टिकेगी, तो फिर जो है ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी जो है वो खातून इस किस्म की स्किन के साथ, जिसमें फार्मूला क्रीमें लगा लगा के उसने भी स्किन का सत्यानाश कर दिया है, अब अगर वो आके इस किस्म से डिमांड करे, एक्सपेक्ट करे कि जी आप जो है वो ये अपना काम बेहतर करें, तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनका अपनी स्किन का प्रॉब्लम है। तो उस सूरत में जो है वो आपका बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप उनको हेवी फाउंडेशन ना दें, आप उनको लाइट फाउंडेशन दें जो कि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग, जैसे कि लिक्विड है जो मेरा, जैसे कि मेरा पंप इट अप हो गया, वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हैवी कवरेज का फाउंडेशन है, लेकिन पतली लेयर में देना ज़रूरी है। जितना केक अप करेंगे उतना ज़्यादा वहीं उससे उस एरिया से फट जाएगा, हट जाएगा। जैसे वो यूं करके हाथ लगाएंगी वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि जो स्किन का टेक्सचर है नीचे से वो ख़राब हो चुका है। एंड आई एम लाइक आई सेड कि मुझे यकीन है कि ये फार्मूला क्रीम वाला प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो डायलेमा है, ये आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। थैंक यू मैम। जी, यू वेलकम। अच्छा, तालियां भी बजाते होती हैं, कहाँ पे आपकी तालियां? इतनी अच्छी क्वेश्चन आंसर, आपको बड़ा इन डिटेल वो हर चीज़ बता रही हैं, आप साथ साथ पूछ भी रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। जिनको सीखने को वाकई कुछ मिल रहा है क्लैप करके बताइए जी। अच्छा, तो अब जो है वो मैं इनका आईब्राउज जो है वो मैं करूँगी, जो मेरा आई ब्राउ का जो पेन है, हाँ जी, तो साथ साथ जो है वो अगर आप प्रोडक्ट की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो इमरान जो है वो मेरे स्टॉल पे ही इस वक्त मौजूद हैं, तो आप जो है वो प्रोडक्ट की अगर कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो हाथ के हाथ जो है वो प्रोडक्ट की ख़रीदारी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं ये आईब्रो पेन इस्तेमाल कर रही हूँ, जो डबल एंडेड पेन है। एक तरफ जो है वो इसका एक
ट्विस्ट अप जो है वो ट्विस्ट अप में इसका कलर है जो कि आपका शेडिंग का कलर है, और दूसरी साइड पे जो है वो इसका ब्रश है जिससे आप आईब्रोज को जो है वो ब्रश आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ प्रोडक्ट है। सो इससे जो है वो मैं जल्दी से आईब्रोज बना रही हूँ, और आईब्रोज इसका जो शेड है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ब्राउन, और इसके अंदर बहुत सारे और भी शेड्स मौजूद हैं, डार्क ब्राउन, ऐश ब्राउन, जो कि आपके जो थोड़े से हमारी आईब्रोज के कलर्स के लिए बड़े अच्छे सूटेबल ये शेड्स हैं। तो वो सारे शेड्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप प्रोडक्ट जो है वो मेरी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि है www.bling by नादिया हुसैन। BLING ब्लिंक का मतलब हर चीज़ चमक रही होती है, और मेरी जो है ना एक बहुत ही एक मुझे प्यार है यू नो हर चीज़ जो चमक रही होती है मुझे उस चीज़ से जो है ना बड़ा मतलब मुझे एक लगाव हो जाता है। तो मेरी हर चीज़ में जो है वो आपको चमक धमक नज़र आएगी। तो मेरी जो ब्रांड में का नाम भी जो है वो मैंने अपना इसी वजह से ब्लिंग रख दिया, क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड बड़ा उसका एक ताल्लुक है। सो इस वजह से जो मैंने फिर ब्रांड का नाम भी ब्लिंग रख दिया। अब क्लैप की तरह आपकी तालियां किधर चली गई हैं? अभी आप मैम काम कर रहे हैं, आप देखेंगे इनके हैंड्स भी ब्लिंक कर रहे हैं, चमक रहे हैं, आपको चमकते हुए हैंड नजर आ रहे होंगे। ये देखिए जरा, वन साइड इज अ वेरी शाइनिंग वॉच एंड द अदर साइड इज अ वेरी शाइनी ब्रेसलेट एंड आल्सो blushing smile. So almost a blinking personality from Blink by नादिया हुसैन जी। मैं तो कहती हूँ बल्कि अगर तालियां ना ही बजें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे जो है वो शोर नहीं चाहिए होता है तालियों में। अननेसेसरी किसकी माइक का प्रॉब्लम आ रहा है? तालियों में अननेसेसरली शोर हो जाता है और फिर लोग जो है ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो आई एक्चुअली यू नो प्रिफर के सुने, मतलब यू नो सुनना जो है वो एक ज़्यादा बड़ी आई से नेमत है। जब कोई स्टेज पे होता है तो उन लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी नेमत होती है कि आपकी जो ऑडियंस है वो सुन रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे ऑडियंस जो है बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो सुन भी रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। सो बड़ा मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की। एक चीज़ और मैं शेयर कर दूं कि जब हमारी मॉडल बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगी, जो वॉक होगी, वॉक के दौरान जो ट्रैक होगा हम वहाँ से प्ले नहीं करेंगे। हम पाकपतन में हैं तो फिर यहाँ पर लाइव ट्रैक ही चलेगा। हमारे साथ एक बड़े अच्छे सिंगर मौजूद हैं, वो लाइव ट्रैक सिंग करेंगे, और ट्रैक भी नुसरत फतेह अली खान का स्पेशली इनको रिक्वेस्टेड है, वो ट्रैक को सिंग करेंगे और इंशाल्लाह वॉक होगी मॉडल की। हमारा मेकअप जो है चल रहा है इंशाल्लाह, और बड़ा प्यारा आप देख रहे हैं कि वर्क हो रहा है स्मूथली। टोटल सारी वीडियो मौजूद है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ सका तो बाद में ये वीडियो रिकॉर्डिंग लेके हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। आई होप सो कि आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और मेकअप को समझ भी रहे हैं। मेरे जितने ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, मैम तशरीफ लाई हैं, आप भी, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी इस तरफ मेरे बैठे हुए हैं। मैं सभी का दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद भी करता हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी। जी कौन सी माइक का प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो, हाँ जी, चले मेरी तो साउंड आ गई वापस।
अच्छा जी, अब जो है वो मैं इनको जो है वो मैं ग्लिटर लगा रही हूँ, ग्लिटर लगाऊंगी इनकी आईज पे। और जो ग्लिटर है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गोल्डन शेड का ग्लिटर, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी, ये मैं ग्लिटर इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लिटर जो है मेरे पास जो है वो मल्टीपल शेड्स हैं। अभी जो मेरे ख्याल है हमारे पास मौजूद है वो ये वाला जो शेड है वो मौजूद है। इस वक्त जो है वो मैं ये पकड़ना ज़रा। ग्लिटर के साथ हमेशा हमेशा आपको एक उसके ग्लिटर का लगाने का जो एक सीलर होता है उसकी आपको नीड होती है, वरना वो ग्लिटर जो है लूज ग्लिटर वो नहीं वैसे लगेगा। तो लूज ग्लिटर का जो सीलर है वो मैं लेके थोड़ा सा इसको एक सॉफ्ट ब्रश के ऊपर लेके और फिर मैं जो हूँ वो डिप कर रही हूँ इनटू द शेड, और मैं जो हूँ वो ये कलर जो है वो मैं ग्लिटर जो है वो मैं लगा रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को, अगर आई एम नॉट श्योर वैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, शायद नहीं दिख रहा है, इतना दूर जो है वो। जी, तो मैं जो हूँ वो ये लूज ग्लिटर है, ये लूज पाउडर ग्लिटर, इसको मैं लगा रही हूँ और इसको मैं लिड के ऊपर जो है वो मैं ओवरऑल इस सीलर के साथ लेके इसको मैं लिड के ऊपर जो है वो मैं फैला, ठीक है। तो आई एम श्योर यहाँ पे भी जो है वो ग्लिटर का बड़ा डिमांड होती होगी, क्योंकि ग्लिटर की जो डिमांड है वो तो मुझे लगता है कि हर ब्राइड में जो है, बल्कि हर किस्म के मेकअप में, चाहे वो पार्टी मेकअप भी क्यों ना हो, तो वहाँ पे ग्लिटर की तो डिमांड हर एक की होती है। तो ग्लिटर जो है वो मेरे पास लूज ग्लिटर भी है और मेरे पास जो है वो ये प्रेस्ड ग्लिटर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि ये प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, ये भी मौजूद हैं। तो ग्लिटर्स जो है वो जो भी तरीक़ेकार आपको प्रेफर हो वो आप जो है उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब जो है वो मैं ये लाइनर लगा रही हूँ इनको। ये शान सर इनके पास है ये सारा ही। तू कट नहीं करता गाड़ी मैं देखता हूँ मैं करना पड़ेगा अपना याद करता हूँ। अच्छा जी, आजकल जो है वो लैशेस बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो आपकी आ गई हैं, हर किस्म की लैशेस जो कि बड़ा
लैशेस जो हैं वो बहुत एसेंशियल होती हैं आपकी लुक को मेंटेन करने के लिए और लुक को जो है वो इन्हांस करने के लिए। तो लैशेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपके पास लैशेस जो है वो अच्छी क्वालिटी की होंगी तो आपका मेकअप जो है वो और ज़्यादा इन्हांस होता है। प्लास्टिक वाली जो लैशेस हैं उनको अवॉइड करें, उनका बिल्कुल भी जो है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। जो थोड़ी सी फ्लफ़ी किस्म की लैशेस होती हैं उनको जो है वो आप प्रेफर करें, क्योंकि वो बड़ी अच्छी नेचुरल भी लगती हैं और खूबसूरत भी लगती हैं। और जो 3D टाइप जो लैशेस हैं आजकल, ठीक है। अच्छा जी, मेरी जो लैश ग्लू है, लैश ग्लू मेरी बहुत ही इसके अंदर हाँ, लैश ग्लू जो है वो मेरी है 10 सेकेंड आई लैश ग्लू। 10 सेकेंड के अंदर जो है ये आई लैश ग्लू सेट हो जाती है। बड़ी ज़बरदस्त आई लैश ग्लू है और इसके अंदर जो है वो आपका बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप किसी क्लाइंट पे भी कर रहे हैं मेकअप या अगर आप अपने ओन फेस के ऊपर भी मेकअप कर रहे हैं, अपनी ओन लैशेस लगाना चाहते हैं, तब भी जो है वो आप ये लैश ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इनकी आईज़ के लिहाज से जो है वो मैंने जो कॉर्नर है वो मैंने आउटर कॉर्नर को कट किया है, क्योंकि इनकी आईज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। वरना अमूमन जो है वो मैं कट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर जो है वो आप नेचुरली आईज़ लैशेस के साथ ही जो है वो आप अपनी आईज़ को थोड़ा सा और लंबा और खिंचा हुआ दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि जिन्होंने मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उनके ये खूबसूरत से सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा है मेरे हाथ में हैं, जो मैं नादिया हुसैन बाय हैंडेड आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो पार्टिसिपेशन से जिनकी नहीं मुझे तो स्टॉल पे जाना होगा। तो स्टॉल पे, ठीक है जी, तो उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इमरान भाई माशाल्लाह इसी तरह आपको बरकतें लगी रहे, मसरूफ़ भी बड़े अच्छे लगते हैं। जिन्होंने अभी तक स्टॉल पे परचेजिंग नहीं की वो कर लें, टाइम टू शॉर्ट है क्योंकि लास्ट स्टेप्स चल रहे हैं। मेकअप ऑलमोस्ट डन होने वाला है, टाइम हमारे पास हॉल में भी शॉर्ट है, हमने शॉर्ट टाइम में बहुत से मामला को समेटना है। सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ आप सभी जो है जिन्होंने अभी तक परचेजिंग नहीं की वो परचेजिंग कर लें जो करना चाह रहे हैं। कैसे भाई प्लीज़ आप मेरे पास स्टेज पे टाइम दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, मैं जो हूँ वो इनकी लिप लाइन जो है वो मैं बना रही हूँ। मेरे ब्रांड की एक लिप पेंसिल्स हैं जो ये थोड़ा सा डार्कर कलर है, इनको जो है वो मैं थोड़ा सा रेडिश में जो है वो मैं इनको लिप कलर दूंगी, ठीक है। इवन दो कि ये बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, मुझे लग रहा है कि कितना 15-16 साल की है। क्या एज है तुम्हारी? हाँ, क्या एज है? 17। लेकिन अमूमन आप श्योर कि ऐसी ब्राइड्स आती होंगी जिनके फेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी फेस की बाल को रिमूव नहीं किया है, जो कि बड़ा नेचुरल चीज़ है। आईब्रोज के बाल होते हैं, अपर लिप्स के बाल होते हैं, फेस पे बाल होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो रिमूव करे अपने फेशियल हेयर को। तो उसी में ही जो है वो मैनेज करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है मेकअप आर्टिस्ट को। और उसी सूरत में अगर आप अपनी फाउंडेशन को बहुत हैवी केकी रखेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो आपका और टू मच ऑफ कलर डिफरेंस रखेंगे तो उसके अंदर जो है वो आपका जो बेस है उसकी वजह से आपके बाल जो फेशियल हेयर है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी लोग हिलो नहीं, या थोड़ा सा भी हिले मत, लाइनर में लगा रही हूँ।
खोलो सर, पीछे जाओ। खोलो खोलो, ऊपर देखो, नीचे। भाई उसके पास मेरी बहन है, क्या मेरे ख्याल से पूछ लेता हूँ। बंद करो। खोलो, ऊपर देखो, नीचे। मस्कारा मैं इनको लगा रही हूँ, ह्यूज लैशेस मस्कारा, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर देखो। अच्छा, नीचे देखो। माइक कहाँ पे है? दीजिए, किस क्वेश्चन पूछना है इन्होंने। माइक किसके पास है जी हमारा? दे दो माइक हमारा। गैन गुब्बारा फेंक फुहारा। वाह वाह, शायर जी। साउंड वाले भाई माइक इनको दीजिएगा, वायरलेस माइक दीजिएगा प्लीज। ऑडियंस में से माइक किसके पास चला गया हमारा भाई? चले कहाँ है? क्वेश्चन किसने पूछा था लास्ट में? मेरे साउंड वाले भाई माइक देखिए किधर है। रखता नहीं लिया किसी बेटा जी। ऑडियंस प्लीज, माइक किसके पास है? माइक क्वेश्चन किसने पूछा था लास्ट पे? इधर तो नहीं पड़ा। वायरलेस माइक आपके पास है? दो है, दूसरा चले एक दे दें, क्वेश्चन तो करें। ऑन करके दीजिएगा। अच्छा जी, इनकी आईज के अंदर मैं लगा रही हूँ ये वाइट जेल पेंसिल। ऊपर देखो, वो सामने दीजिए उनको, ग्रीन शर्ट पहनी हुई है जी। जी बेटा, क्वेश्चन पूछे, क्या पूछना आपने? जी जी वालेकुम सलाम। मैम, मैंने ये कहना था कि आप जो मेकअप कर रही हैं जी, वो आप बता तो रही हैं, हमें थोड़ा सा उनको ना दिखाना भी चाहिए ना, दिखें। ताकि उनकी तकनीक्स आपकी जो आप न्यू हमें बता रही हैं, हमें नज़र भी तो है ना कि आप मतलब कि क्या कर रही हैं। हम आपकी तकनीक को क्लिक करेंगे ना। थोड़ा सा मैम आप साइड पे, सॉरी। बात ये है कि वो काम भी कर रही है। हाँ, यहाँ इस अगर कहाँ से आया है ये? ये हाँ, आप उधर आ जाना सामने। हाँ जी। नहीं, आप थोड़ा सा अच्छा, एक घूम तुझे नहीं उठे आना। हाँ हाँ, मैं साइड पे आ जाऊँ, आप उठ के वहाँ नहीं आएंगी। मेरा देखो इधर। क्योंकि मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ ना। बेटा उधर आ जाओ, सामने चेयर खाली। जिन्होंने सीखना होता है ना, मैं बात बताऊँ आपको, सॉरी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं, आपका बजा है। आपने फिर बात ये होती है, एलईडी लगा दी। नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं। अब मैं भी ऑर्गेनाइजर का इतना बजट ना हो बेचारे का एलईडी लगाने का। फ्री क्लास करना, हमने मैम की तकनीक ले फ्री क्लास करना। जिन्होंने सीखना होता है ना, मैं आपको बात बताने लगा हूँ। क्लासेस करते हैं, मैं गुजरावाला, याद है आपको? जी। गुजरावाला में हमने क्लास की थी। नजर नहीं, जिसको नजर नहीं